अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान राजा अदनान और आप देख रहे हैं यूनिक मार्केटिंग। आज इस वीडियो में हम आपको पिछले साल के जो फैक्टर्स थे उनके बेसिस पे आने वाले साल में रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ का क्या स्कोप होगा और कीमतें किस हद तक बढ़ सकती हैं या गिर सकती हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की माशरत का एक अहम स्तून कहलाती है। जैसे कि रिसर्च के मुताबिक किसी भी मुल्क की टोटल वेल्थ का 60 to 70% रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। पाकिस्तान में पिछले साल रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी कशमकश का शिकार रहा, जिसकी अहम वजूहात पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अनफेवरेबल टैक्स पॉलिसीज़ थीं और अनसर्टन इकनॉमिक कंडीशंस थीं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नए साल 2021 में रियल एस्टेट मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी और प्रॉपर्टी की कीमतें किस हद तक बढ़ेंगी। सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो सी पैक को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। सी पैक है क्या? चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। इसका टोटल फासला 3218 किलोमीटर है। सी पैक की तमीर एक अहम किरदार अदा करती है आने वाले वक्तों में रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने में। सी पैक की तमीर के बाद काफ़ी इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो मुल्तान की तरफ देखने को मिला है और DHA मुल्तान सी पैक की तमीर के बाद ही उसको बूस्ट मिला है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि DHA मुल्तान को देखते हुए कि दीगर जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उनको भी एक बूस्ट मिलेगा आने वाले वक्तों में। सी पैक की तमीर के बाद लोगों का जो है वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है और इससे जो है वो पाकिस्तान की एक इकनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिला है। जैसे कि मुल्तान की मैंने बात की है एज ए न्यू इकनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। तो जो पिछले साल था उसमें जो है वो गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसीज़ में चेंजिंग की थी, जिसकी वजह से जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हुआ था और बाइंग और सेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज़ किया, जिसके नतीजे में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिला और कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू हुए जो कि 3 से 4 साल में कंप्लीट होंगे। और जितनी भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ थी उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और जितनी भी तैयार प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिक हो जाएंगी। पिछले साल गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स जो कि प्लॉट पे था वो 8 साल तक बढ़ा दिया था। मिसाल के तौर पे अगर आप एक प्लॉट ख़रीदते हैं 1 करोड़ रुपए का और उसे 8 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर जो गेन टैक्स होगा वो आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अब ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है और ये 8 साल से कम करके 4 साल पर आ गई हैं। अगर आप अपना प्लॉट 4 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपको इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और अगर आप इसको 4 साल के बाद बेचते हैं तो इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। इस मुद्दत को 50% तक रिड्यूस कर देना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ पे। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली की है जो कि रिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम है। कि मिसाल के तौर पे अगर 1 साल के अंदर अंदर तो लिमिट वही रहेगी, गेन टैक्स जो है वो पूरा उसके ऊपर पूरा टैक्स देना होगा। लेकिन अगर सेलर 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर प्लॉट बेचता है तो उसको 75% टैक्स देना होगा और अगर 2 साल के बाद और 3 साल के पहले बेचता है तो उसको 50% टैक्स देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेन टैक्स की जो शरह है वो गवर्नमेंट ने हाफ़ कर दी है। अगर गेन 5 मिलियन है तो इस पे टैक्स जो है वो 2.5% लगेगा, जो कि पिछले साल ये शरह जो है वो 5% थी। ये वो मैनिफेस्ट हैं जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ को दिए गए थे। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं जो कि हमें रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने बैंकों में पैसे डिपॉज़िट करवाए हैं, वो बैंकों से पैसे निकलवाएंगे क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बैंक से इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। इसी तरह अगर हम कोविड-19 को देखें तो कोविड-19 के बाद जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी बूस्ट आया है, प्राइसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसी तरह गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन पॉलिसीज़ का ऐलान किया, जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे उनसे उनके असासों के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई जिसमें सस्ते घर बनाए जाएंगे और आने वाले वक्तों में रियल एस्टेट का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है क्योंकि लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर का रुझान पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को देखने में आया है
اور ایک بڑا اماؤنٹ اوورسیز کا پاکستان کی پراپرٹی میں انویسٹ کیا گیا۔ یہ ایک آئیڈیل وقت ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا۔ کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔